यह तो परंपरा श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सिद्धार्थ जी महाराज द्वारा दिनांक 16/12/91 को प्रातः लगभग 8 बजे मोहन भगवान सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। नारायण 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 राम 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 हराकृतं भगवन्तं परम जन्मराधते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मनः प्रपन्न पारिजाताय तुलसीदेव गोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नरनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो स्वाहायै नमः शिवाय नमः श्री गुरुचरणकमले नमः। नारायण 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 नारायण। राजा नाम के विषय में एक पूजा मिला है। वास्तव में क्या तत्व है इस बात को तो वो तो नहीं भगवान जानते हैं। दूसरे उनके कोई ऊंचे दर्जे के भक्त हो वो जानते हैं, एक नंबर में तो भगवान ही जानते हैं, वैसा कोई नहीं जानता। नाम की महिमा बहुत है। ऐसे राजे के जैसे राम है, जैसे कृष्ण है, गोविंद वासुदेव दामोदर, नाम में हरिगुरु की महिमा है। तो रा कहते ही भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं और कहते धर कहते ही उसके समर्पित हो जाते हैं, ऐसा भी आया है। तो ऐसा उससे बढ़कर भी आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। जो लिखते हैं पूरा जानते हैं, अपना अनुभव करके लिखते हैं। एक तो पुस्तकों को देखकर लिख देते हैं, बड़ा सड़ा कर लिख देते हैं, और एक अपना अनुभव होता है वो लिखते हैं। तो बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। और वो इतना लिख ही नहीं सकते जितना भीतर अनुभव होता है लिखते हैं, वो लिख सकते नहीं। महिमा इतनी अधिक है कि कितनी अधिक लिख ले, लोगों की दृष्टि में बहुत अधिक महिमा मालूम पड़ती, जान पड़ती है बहुत ज्यादा लिखा है, परंतु उनका अनुभव इतना विलक्षण है कि वो लिख सकते नहीं, इससे अधिक अनुभव है उनका। तो नाम की महिमा जितनी कही जाए उतनी थोड़ी है। तो राजे नाम से ऐसे होता है, परंतु वो अनुभव को जो लेकर के लिखते हैं वो साधारण आदमी उनको नहीं समझ पाता, और करके उसका अनुभव भी नहीं कर सकता। किस स्थिति में होकर, कैसी अवस्था में होकर वे कहते हैं, उस स्थिति को वे ही जाने, दूसरे नहीं जान सकते। तो राधा जी है क्या तत्व है, और भी पूछा राधा तत्व क्या है। तो राधा तत्व क्या है, तो उसका बहुत विपरीत अर्थ, जैसे कोई एक अक्षर लिखे उनका विपरीत होता है, तो विपरीत में और तरह होता है वो। जैसे मैंने एक दिन दृष्टांत दिया था कि जैसे हम दर्पण में मुख देखते हैं, तो हम अगर पश्चिमाभिमुख बैठे हैं, हमारा मुख पश्चिम दिशा की तरफ है, तो दर्पण का मुख, दर्पण में देखने वाला मुख वो पूर्वी तरफ देखता हुआ दिखेगा। हमारा दाहिना है वो वहाँ बायां दिखेगा, हमारा बायां है वो दाहिना दिखेगा, बिल्कुल उल्टा दिखता है, उल्टा।
है जिसे उल्टा दिखता है। ऐसे संसार को इसको बताया है कि दर्पण दृश्यमान नगरी प्रेक्षम निजांतर्गतम, ये दृश्य है उनको दर्पण में देखने की तरह दिखा है, तो संसार में उल्टा दिखता है। तो उल्टा दिखता तो क्या हो गया, उल्टा दिखने से बिल्कुल विपरीत, जैसे कोई मुक्ति देने वाली चीज हो वो नरकों में ले जाने वाली चीज हो जाए, इतनी उल्टी होती है, सफा उल्टी। तो प्रेम क्या चीज है, इस चीज को समझने के लिए एक उल्टी बात कहते हैं आपको। जैसे विषयों का आकर्षण है, जैसे स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष के स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, ये आकर्षण अपने सुख के लिए है। और भगवान का, राधा जी का आकर्षण है, ये सुख लेने की गंदी नहीं है किंचन मात्र भी, केवल सुख देने के लिए है। श्री जी का प्रेम भगवान कृष्ण में है, कृष्ण को सुखी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। और कृष्ण भगवान का प्रेम है श्री राधा जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रसन्नता अपना किंचित मात्र भी नहीं, ये बात है। पर इससे भी आदमी समझ नहीं सकता। प्रेम एक चीज बड़ी अलौकिक है। आज तो लोगों ने इस प्रेम को ही प्रेम कहा है, दूसरी पुरुष का आकर्षण है। ये तो कुत्ता कुत्ती में भी होता है, ये कोई प्रेम नहीं। प्रेम चीज बहुत निकृष्ट, नरकों में ले जाने वाली चीज है ये। परंतु आकर्षण एक आकर्षण है, उसका अंश एक लिया जाए तो आकर्षण ऐसा केवल उनके हित के लिए, वो अनिर्वचनीय प्रेम है जिसका निर्वचन नहीं हो सकता। प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, प्रतिक्षण बढ़ता है। वो प्रेम प्राप्त होता है तत्व ज्ञान के बाद, जब संसार मात्र का अत्यंत अभाव हो जाता है और तत्व में स्थिति होती है, उसमें एक विलक्षण आनंद होता है, अपार आनंद, असीम आनंद, अखंड आनंद। ऐसा आनंद होता है जिसमें कभी भी ब्रह्मा जी की अनेक होकर के लय हो जाए तो भी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। सृष्टि का सर्गे भी न हो जाए, प्रलय न व्यथंती, महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता है, महाप्रलय में भी व्यथा किंचित मात्र भी वहां नहीं पहुंचती, महाप्रलय में भी। ऐसी बात भगवद गीता में लिखी 4वें अध्याय में। तो वो बात एक विचित्र है, इतना ज्ञान आनंद होता है, परंतु वो ज्ञान है, उस ज्ञान को अखंड माना है, अनंत माना है, असीम माना है, अपार माना है। परंतु प्रेम के आनंद को प्रतिक्षणम वर्धमानम माना है। अखंड, अपार, शांत, सम, सदघन, चिदघन, आनंद घन, ऐसा अपार आनंद है। ये ज्ञान का आनंद है और प्रेम का आनंद है, उनसे विलक्षण है। वो कैसा है तो उसके लिए कहा है कि प्रतिक्षणम वर्धमानम अनिर्वचनीयम। ऐसा प्रतिक्षण वर्धमान, मानो क्षण प्रति क्षण बढ़ता है। जैसे शंकराचार्य महाराज ने भगवान कृष्ण के स्तोत्र में कहा है कि दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। दिने दिने नवम नवम, दिन प्रतिदिन नया है। आज अनूप बनी युगल छवि, आज अनूप बनी, आज विलक्षण हुई। दूसरी कहते आज तो विलक्षण ही है, कल वाले नहीं, आज विलक्षण है, आज विलक्षण है। तो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है। राधा क्या है? राधा भगवान का प्रेम है। ऊपर से मूर्तिमान होकर के स्त्री और पुरुष दिखते हैं, पर वहाँ स्त्रीपना और पुरुषपना नहीं है। प्रतिक्षण वर्धमान है, वर्धमान प्रतिक्षण बढ़ता है। तो प्रतिक्षण बढ़ता है, वो जो बढ़ना है प्रतिक्षण, उसका नाम राधा है। राधा उस खुद का नाम है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, उस प्रेम का नाम राधा है। उसको किस रूप से प्रकट करें कि देखे तो राधा रूप से वो प्रकट हुआ है। तो राधा तत्व क्या है? तत्व अनिर्वचनीय प्रेम है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है। इनकी लीलाओं का वर्णन भी बहुत विलक्षण रीति से हुआ है और इस तत्व को
जानने की भाई अपनी तो सामर्थ्य नहीं है वर्णन करने की, ऐसी विलक्षण बात है, मैंने सुनी है, उसके अनुसार थोड़ी थोड़ी बात कह देता हूँ। मैं अपने को उसका वर्णन करने का अधिकारी नहीं मानता हूँ। अब इनके देखने की तो सखियों से श्री जी कहती है कि ये कृष्ण का जो दर्शन है वो सखियों मेरे को दर्शन करा दो। तो दर्शन कर लो, भगवान का दर्शन तो सीधे दर्शन कर लो, कि मेरे दर्शन होता नहीं, मेरे दर्शन कराओ। तो एक दिन की बात है, सखियां एक तरफ थी, श्री जी जमुना जी के किनारे खड़ी थी और कृष्ण भगवान के सामने देख रही थी और श्री कृष्ण राधा जी के सामने देख रहे थे। तो सखिया ने विचार किया कि आज हम पकड़ लेंगे इनको, तो तुम देख रही हो ना। तो बहुत देर देखे तो वही मूर्ति की तरह स्तब्ध होकर खड़ी थी। फिर विचार आया था कि आज दर्शन कर रही है, कि ना दर्शन कहाँ हुए, मेरे को तो दर्शन हुए ही नहीं। सखी तुम दर्शन करा दो, किसी से कन्हैया के दर्शन करा दो। कि आज आप खड़ी थी ना, हमें खड़ी थे, दर्शन नहीं हुए। कि क्यों नहीं हुए, कि आप सामने खड़ी थी, आप सब दिल की मूर्ति वजूही हो गई, साफ ही पुतली वजूही ऐसे सब। कि सखी मैंने भगवान की तरफ देखा तो उनके कान में कुंडल था, और कुंडल की एक किरण इधर आई, उसमें देखा तो मैं तो वहाँ ही मुग्ध हो गई, अगाड़ी मेरी दृष्टि गई नहीं। अब दर्शन कैसे करूं, वो किरण है उसको भी नहीं पकड़ पाती, अब मैं उसको देख नहीं पाती और उसे तृप्ति नहीं होती, अगाड़ी मेरी दृष्टि जाती नहीं, अब दर्शन करूं कैसे, मेरे दर्शन हुए नहीं। अब इसे थोड़ी सी झलक आप समझ सकते हो कि प्रेम क्या चीज है। और उस किरण की झलक में मन इतना लग गया कि वो छूटता ही नहीं, उसमें एकदम तल्लीन ही हो गया। अब पता नहीं मैं कौन हूँ, वे कौन है, कैसा है, क्या संयोग है, क्या दृष्टि है, क्या दृश्य है, इनका सब भाव लुप्त हो गया। वैसा भी अब पत्थर की तरह हो गई मूर्ति जैसी, कुछ ख्याल नहीं, कुछ होश नहीं, कुछ विचार नहीं, कौन है, कहाँ है, कितना समय हुआ, क्या देखते हैं लोग, क्या देखेंगे, किंचित मात्र भी पूर्णा न हो करके उसमें रही। तुम्हें तो दर्शन नहीं हो सके, किसी को तुम दर्शन करा दो। तो ऐसी एक विलक्षण मादकता है, एक मस्ती है, एक विलक्षण एक आनंद है, उस तत्व का नाम राधा है। मूर्ति रूप नहीं है, स्त्री रूप से नहीं है, पुरुष रूप से नहीं है भगवान, ना भगवान पुरुष रूप से है, ना श्री जी राधा रूप से है। हम लोगों को दिखाने के लिए स्त्री और पुरुष बने हुए हैं। राधा से कृष्ण अलग नहीं, कृष्ण से राधा अलग नहीं। उद्धव जी महाराज के मन में ये बात थी कि ये कृष्ण भगवान इतने ब्रज को क्यों याद कर रहे हैं और श्री जी को क्यों याद कर रहे हैं। तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा कि तुम जाओ, उनको कुछ सिखाओ, समझाओ। तो उद्धव जी गए वहाँ। तो उद्धव जी गए तो क्या किया, भगवान ने अपनी पोशाक पहना दी, अपने जो स्वयं धारण करते थे वही पोशाक पहना दी, तुम जाओ। तो पोशाक देखी तो सखियां सब इकट्ठी हो गई और बातें करने लगे, और फिर बातें करते करते विलक्षणता उनकी हो गई। तो वो ज्ञान देने लगे, तो खुद भूल गए ज्ञान बजाई डुगडुगी बिरह बजाए और ढोल उधो सुधो हो गई और सुन गोपियन के बोल। डूडी की बजाई ज्ञान रही, जो उसमें मारा बिरह का ढोल बजाए, ढोल में डूडी की थी बेचारी, क्या उसकी पता लगे। तो इस तरह से उधे सीधे हो गए। और फिर महाराज जब भगवान के पास आए तो कहते हैं कि आप यहाँ बैठे क्यों, आपको ब्रज आपसे छूटा कैसे, ब्रज कैसे छूट गया आपका, ब्रज की भूमि कितनी विलक्षण है। उस भूमि के लिए उद्धव जी महाराज कहते हैं, आसाम हो चरणरेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौ सदीनाम
या दोस्त जम स्वजन वार्य पतंत हित्वा भेदुर्मुकुंद पदवीं स्तुतिर्विमज्ञाम। आसाम हो, ये जो गोपिकाएं है, श्री जी की बात तो दूर रही, जितनी गोपिकाएं है ब्रज की, इन गोपिकाओं का चरण धूली मेरे को मिल जाए, चरण रज मिल जाए, चरणों की धूली मिल जाए तो मैं क्या करूं। आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, इनके चरणों की रज्जी है मेरे को मिल जाए, मैं रज्जु सेवन करने वाला बनूं तो कहाँ जाऊं कि वृंदावन में जहाँ गोपिकाएं घूमती है, उन घूमती जो रज्जी उड़ती है वो पड़ती है घास फूस पर, तो मैं घास बन जाऊं। गुण तो उसी नाम, छोटे छोटे पौधे, घास के पौधे, पत्तियों के छोटे पौधे, ऐसे उनमें कोई एक मैं भी एक घास बन जाऊं, तृण बन जाऊं। तो उद्धव क्यारी कहते हैं, उद्धव क्यारी भी है प्रसिद्ध, तो वहाँ वो गुलमलता बन गए, वो घास के तनका बन गए कि जिससे गोपियों के चरणों की रिद्धि मेरे को मिल जाए। आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम। कि क्या बात है, या दोस्त जब स्वजन मार्य पतंत हित्वा भेदुर्मुकुंद पदवीं स्तुतिर्विमज्ञाम। उसमें विलक्षण बात बताते हुए बताया कि या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पतंत हित्वा, संसार में जो स्वजन है अपने माता पिता स्त्री पुत्र भाई भतीजा भौजाई, ये खास स्वजन है। कुटुंबियों में खास वो चाचा ताऊ आदि भी दूर है, ये नजीक के कुटुंब है, माता पिता है, एक भाई भौजाई भतीजे, एक स्त्री और एक पुत्र, ये खास कुटुंबी है स्वजन, खास अपने कहलाने वाले गृहस्थों में खास अपने। तो इसकी परवाह नहीं, गोपिकाओं ने इसकी परवाह नहीं की। इससे ऊंचे उठते हैं तो जो है आर्य पथ, जो श्रेष्ठ पुरुष है, परमात्मा तत्व को जानने की जिनकी इच्छा है, वे स्त्री पुत्र आदि की मोह की बेड़ी है ही नहीं उनके किंचित मात्र भी, इनको छोड़कर केवल परमात्मा तत्व में ही लगे हुए हैं, वो है आर्य पथ। अनादि दृष्टि मस्वर की मकीर्ति भगवान ने कहा है, तो अर्जुन इसको छोड़ करके तो कहाँ से कायरता आ गई। तो आर्य पथ है श्रेष्ठ, जिसमें मुक्त हो जाते हैं, सर्वथा संसार से विरुद्ध होकर मुक्त हो जाते हैं, अपने ज्ञान आनंद के पीछे मस्त रहते हैं। ये दो मार्ग हुए, एक स्वजन मार्ग हुआ, एक आर्य मार्ग हुआ, श्रेष्ठ मार्ग हुआ, जिसमें संसार का अत्यंत अभाव और परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसा आर्य पथ है। अब दोनों को कहते गोपिकाओं ने स्वजन पथ का भी त्याग कर दिया और आर्य पथ भी त्याग कर दिया। या तासाम या स्वजन मार्य पथंत हित्वा, जो स्वजनों को और आर्य मार्ग को ही छोड़ दिया, स्वजन कुटुंब तो छूट ही गए, पर आर्य पथन से हित्वा उसका त्याग करके भेदुर मुकुंद पदवीं, मुकुंद भगवान की पदवी को जो स्तुति भी विमज्ञा, जितनी वेदों की स्तुतियां है सबकी सब जिस परमात्मा तत्व को ढूंढने के लिए रहती, हरदम खोज करती है, मृज्ञा मार्ग अन्वेषण खोजने के लिए पड़ी हुई है, खोजती है। अभी तभी श्रुतियों ने पूरा पाया नहीं है उस तत्व को, ऐसे उसकी पदवी को भेजू मैंने धारण किया, उनका सेवन किया। मुकुंद पदवी को जिन गोपिकाओं ने, उन गोपिकाओं के चरण रेणु को सेवन करने वाला गुलमलता औषधि तृण घास, इसमें मैं कुछ बढ़ जाऊं तो उनकी रज्जी मेरे पर पड़ जाए तो मैं निहाल हो जाऊं। ये कहते हैं उद्धव जी, बृहस्पति के खास शिष्य है, बड़े ज्ञानी श्रेष्ठ है, भगवान के प्यारे भक्त है, अंतर में सखा है। और बृहस्पति महाराज आज संसार में सबसे अधिक अगर विद्वान देखा जाए तो देवताओं के गुरु बृहस्पति है, उसके समान कोई नहीं है। ऐसे बृहस्पति के खास शिष्य है उद्धव जी महाराज। वे कहते हैं कि गोपिकाओं की रज्जी सेवन करना घास बन जाऊं, जंगमनी स्थावर घास, गुलमलतौषधीनाम किमपि स्याम, कोई कुछ बन जाऊं मैं,
कितनी विलक्षण बात है। तो वे जानते हैं इस बात को कि गोपिकाएं कितनी विचित्र है। गोपी प्रेम की ध्वजा है, गोपिकाओं है, उनको भागवत में बड़ी विचित्र बात लिखी है। ये बनचरी, इनको ये जंगली छोरियां है, गोपिकाओं है जंगल में रहने वाली जंगली छोरी, शहर की सभ्यता वाली पढ़ी लिखी की नहीं, बिल्कुल ऐसी। और व्यभिचार दुष्टा, व्यभिचार दोष है इनमें, जो भगवान की तरफ खींचती है। ऐसी होती हुई भी कितनी विलक्षण हो गई। जो महाराज सुखदेव जी महाराज भी जिनको आदर दृष्टि से देखते हैं, बहुत विशेष है। अनाराधित नूनम, जब भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं तो साथ में श्रीजी अंतर ध्यान हो गई है। तो अनाराधित नूनम इतना ही शब्द आया है, राधा नाम नहीं आया भागवत में। तो सुखदेव जी महाराज के श्री राधा जी का इष्ट था, इस वजह से नाम उच्चारण नहीं किया। आत्म नाम गुरु नाम नामाति कृपण से श्रेष्ठ कामो न ज्येष्ठापत्य का लक्ष्य हो। ये इतना का नाम लेना नहीं चाहिए। आत्म नाम, अपना नाम नहीं कहना चाहिए। साहब कोई कहे तो बड़ी नम्रता से उच्चारण, छोटा सा नाम अपना बता दे, नहीं तो आत्म नाम। और गुरु नाम, जो अपना गुरु जी उसका नाम नहीं कहना चाहिए। श्री महाराज ये आदि के नाम से पुकारते हैं। हमारे साधुओं में ऐसी रीति थी, अब भी है अलबत्ता कुछ कुछ कहीं कहीं, गुरु का नाम नहीं लेते। आत्म नाम गुरु और नाम, नामाति कृपण से, अत्यंत कृपण का भी नाम नहीं लेना चाहिए। और ज्येष्ठ अपत्य, जो बड़ा लड़का है, उस बड़े लड़के का वो भी लड़का पड़ा, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। बीकानेर में भाइया ही कहते हैं, भाइया, बड़े लड़के को भाइया नाम, भाइया नाम नहीं लेते। नाम लेते तो दूसरा नाम लेते हैं, उसका जन्मजात नाम है वो नहीं लेते। और स्त्री का नाम, स्त्री है उनका नाम लेना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा है। तो अत्यंत कृपण है, अत्यंत पापी है, उसका नाम लेने का दोष लगता है, और इनमें लगने में भी दोष लगता है। उस पंक्ति में नाम लिया गया है, ज्येष्ठापत्य कलत रहे हो। आत्म नाम गुरु नाम नामाति कृपण से श्रेष्ठ नाम हो, जो कल्याण चाहता उद्धारता है, उसका ज्येष्ठापत्य कलत रहे हो। पांचों का नाम नहीं लेना चाहिए मान से। तो महाराज सुखदेव जी ने भागवत में वर्णन किया, तो राधा नाम नहीं आया, राधा नाम आया ही नहीं है। अनया राधित इनने आराधना भगवान के लिए ऐसा शब्द आया है, परंतु राजशासन से दो धातु से राधिका आया है, तो राधा नाम नहीं आया। तो सुखदेव जी महाराज के भी इष्ट श्री राधा जी का ही था, इस बात में उन्होंने नाम उच्चारण नहीं किया। ऐसे संतों से मैंने सुना है, अच्छे अच्छे पंडितों से, वो जानकार जो इस विषय में गहरे उतरे ऐसे पुरुषों से, तो इतना विलक्षण नाम है जिनमें सुखदेव महाराज भी जिनसे आकृष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरित्रों से, भगवान के गुणों से जन्मते ही चल पड़े थे। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो भगवान से यही प्रार्थना की कि महाराज हमारा जन्म हो तो हमारे बाहर आऊं, तो 12 वर्ष रहे गर्भवास में, माँ के गर्भ में रहे, 12 वर्ष तक रहे। राजा तो आपकी माया लग जाएगी, तो मैं गर्भ में दुख है वो मेरे को सुख है, बड़ा आनंद है। संसार की माया का जो दुख है उस दुख से बहुत कम दुख है, यहाँ पर आराम बहुत है, मैं यहीं रहूंगा, नहीं आऊंगा। फिर वो एक क्षण के लिए आए तो 84 सिद्ध के ही साथ में उस क्षण में जन्मे वे सभी विलक्षण ही हुए थे। भगवान ने माया खर्चित हो गई, तो वो जन्मे है, तब जन्मते ही निकल गए। 12 वर्ष का बालक होता है जैसे हुए, तो वो चलते ही यम प्रब्दजंद मनुपेतमपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुष्टं सर्वभूत हृदयं मानतोस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज जन्मते ही यम प्रब्दजंद मनुपेतमपेत कृत्यम, जन्म संस्कार ही नहीं हुआ। अब जन्म संस्कार जन्म के बाद बड़ा होना जन्म संस्कार होता है। जन्म संस्कार कुछ बड़ा हो गया करे तो ठहरे, तो वो तो ठहरे ही नहीं, ना माँ के पास ठहरे बाप के पास ठहरे, वो तो बस चल दिए एकदम जंगल में। अनुपेत और अपेत कृत्यम, कृत्य उनका कोई बाकी रहा नहीं। कोई काम करना है
कर्म एक, धर्म एक, अनुष्ठान एक, भक्ति एक, तत्व ज्ञान एक, ऐसा कोई कृत्य करना चाहिए। मनुष्य जन्म लेकर के उसको सफल बनाने के लिए कुछ करने जाए, ऐसा कृत्य कोई था ही नहीं, करना कोई बाकी नहीं रहा। 3 बात होती है, एक तो करना, एक जानना और एक पाना। ये 3 पूर्ण होने पर मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, करना भी पूरा हो जाए। कृत कृत्य से बात है, कृत कृत्य करना नहीं, कृतम कृत्यम ये नहीं, जिसने कृत्य कर लिया पूरा, करना कुछ बाकी नहीं रहा। एक ज्ञात ज्ञातव्य जो जानने के लायक है, उसको जान गया वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। और ऐसे ही प्राप्त प्राप्तव्य, जो कुछ तत्व को प्राप्त करना है वो प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। मनुष्य जन्म लेकर ये तीनों बात पूरी कर लेनी चाहिए, ना करना बाकी रहे, ना जानना बाकी रहे, ना पाना बाकी रहे। जैसे गीता में लिखा है, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाभि तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर तथा अधिकम अपरम लाभम न मन्यते, उससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ ऐसा मान नहीं सकता। और यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणा भी विचार लेते, जिसमें स्थित होने पर उस लाभ की प्राप्ति होने पर गुरुणा भी दुखे न विचार लेते, गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं होता, मानो उस लाभ से हटता नहीं। गुरुणा भी दुखे न, गुरुतर दुख से भी, मानो शरीर को किसी कारण से ऐसे टुकड़े किए जाए, छोटे 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 ऐसे शरीर के सबके टुकड़े किए जाए जीते हुए के, तो ऐसा करने पर भी उनके वहां दुख नहीं पहुंचता। गुरुतर दुख, गुरुणा भी दुखे न मिलाते, जो पर्वत आपस में टकराते और बीच में आ जाए, ऐसे दुख से भी वो कभी घबराते नहीं। घबरा क्या, दुख पहुंचता नहीं। तम विद्या दुख संयोग भी होगा, गुरुणा भी दुखे न विचारते, गुरु से दुख भी वहाँ पहुंचता नहीं। शरीर की इतनी पीड़ा होने पर भी उनके जो स्वरूप में आनंद है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहाँ दुख पहुंचता नहीं। इसमें बताऊंगा, थोड़ा सा आप ध्यान दें। एक दर्द होता है, एक दुख होता है। दर्द तो जहाँ सुई चुभावे तो सुई का दर्द होगा, या अंग कट जाए तो दर्द होगा। और दर्द होता है वो और है, एक दुख होता है। दुख और दर्द 2 चीज है। दुख होता है वो हृदय में होती है, चिंता होती है, शोक होता है, व्याकुलता होती है, घबराहट होती है, मूर्छा हो जाती है। ऐसे हृदय में एक दुख होता है, उसका नाम दुख है। और शरीर को काट दिया जाए, वो कर दिया तो वो होता है दर्द, उसमें दर्द होता है। दर्द का ज्ञान होता है कि मुझे दर्द हो रही है, पीड़ा हो रही है, हाथ कट दिया, पैर कट गया, कटने पर पीड़ा है, खून बह रहा है, वो पीड़ा हो रही है उसकी पर, वो पीड़ा है, खून बह रहा है, वो पीड़ा हो रही है उसकी, दर्द हो रहा है। दर्द से हमें मूर्छा हो जाए, इतना दर्द, भयंकर दर्द होता है। तो जो व्यक्ति है, त्यागी है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त पुरुष है, परमात्मा को जानने वाले, उनके भी दर्द हो सकता है। बुखार आ जाए तो बुखार में 2, 3, 4 डिग्री बुखार हो जाए जोर से, तो सिर में पीड़ा, शरीर में जलन, ये हो सकता है। पर दुख नजीक नहीं आता, मस्ती आती है, आनंद आता है, विलक्षण आनंद खिलता है, जो अबार ऐसा नहीं खिलता। जैसा दुख में एक आनंद बहुत विलक्षणता से उफड़ता है, एकदम ही मानो हद से बाहर उतना एक आनंद आता है। तो वहाँ दुख कहाँ पहुँचे, दुख संयोग वियोग, दुख का स्पर्श ही नहीं होता, ऐसा वियोग वो है। तो वो आनंद है ब्रह्मानंद, वो ज्ञान का आनंद। वो ज्ञान का आनंद उससे बढ़कर के आनंद प्रेम का है। जीवन जाने जीव की जीव जाने जगत की जगपति जाने कौन। जीव तो जगत के तत्व को भी नहीं जानता, जगतपति के तत्व को कौन जाने। जगतपति के तत्व को जान करके उसमें स्थित रहने वाले हैं सब, वे सब के सब प्रेम के अधिकारी नहीं है। प्रेम का उसमें भी कोई सही अधिकारी होता है, विलक्षण। इतनी अलौकिक बात है प्रेम की। तो वो प्रेम, तो जहाँ दुख संयोग वियोगम, ये जो सुख बताया, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राही मतेन्द्रियम वेत्त यत्न सेवाई तत्व का। तो तत्व से चलित नहीं होते। दो चलित होना है आदमी,
वो दो बात से होता है। अपनी स्थिति पर रहता हुआ वहाँ से विचलित कब होता है? जैसे जिसको 100 रुपये रोजाना मिलते हैं, ऐसे काम में लगा हुआ है, परंतु कोई कहते कि 1000 रुपये वहाँ मिलते हैं, तो वो चलित हो जाएगा, वहाँ नहीं टिकेगा। उतने समय लगाओ, 100 रुपये मिलते हैं, वहाँ 1000 मिलते हैं, वहाँ कहते हैं लाख रुपये मिलते हैं, वहाँ रोजाना के लाख रुपये, तो विचलित हो जाएगा। वहाँ से छोड़कर वहाँ, और स्वतंत्रता है, चाहे 1000 रुपये लो, चाहे लाख रुपये लो, चाहे 1 रुपया लो, 100 रुपये लो, तो विचलित हो जाता है। तो जितना लाभ होता है उससे अधिक लाभ होने पर विचलित हो जाता है। और एक दुख हो कि रुपये तो मिलते हैं पर मरना, शायद मृत्यु भी हो जाए, तो मृत्यु आ जाए, कष्ट आ जाता है, अथवा पीड़ा हो जाती है, बुखार हो जाता है, अंग को काट दिया जाता है और बुलते हुए तेल में डाल दिया जाता है और सूर्य से टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, तो इसमें दुख होता है। तो वो विचलित हो जाता है, वो छोड़ो इस जिंदगी, इसमें दुख होता है, दुख के कारण छूट जाता है। तो आदमी अपनी स्थिति से विचलित तो 2 बार होता है, 2 जगह होता है। एक तो उससे ज्यादा लाभ मिलता है तो वह छोड़ देता है उस लाभ के लिए, एक कष्ट मिलता है तो कष्ट में छोड़ देता है। तो ये बात मारेगी। तो सुखम आत्यंतिकम बुद्धिग्राही मतिन्द्रियम वेत्ति यत्न सेवाएं स्थित स्थित उसमें सुख में स्थित होने पर तत्वता न चलती, सवामान नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो अगर दूसरा श्लोक 22 में कहते हैं यंग लोभा चा परम लाभम मन्यते नाधिकता, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ होता है ये मानने भी नहीं आता। आखिरी हद लाभ की, प्रेम की बात है, वो ज्ञान की बात, ज्ञान से आधारित प्रेम है। तो जिसमें लाभ बढ़ करके कोई मानने में नहीं आता, कहने सुनने समझाने पर भी मानने में नहीं आता कि इससे बढ़कर लाभ हो सकता है। और यशमें स्थितो न दुखे न गुरुना भी, और गुरुतर दुख से भी। तो सुख की अधिक लालसा से भी तृप्त नहीं होता और दुखों के आने में भी विचलित नहीं होता। ऐसा तम विद्या दुख संयोग वियोगम, छठादी के 23वें श्लोक में कहा, ऐसा दुख संयोग वियोगम, दुख का संयोग मान दुख का स्पर्श हो। दुख होता कब है? पहले दुख आता है, फिर दुख नजदीक चिपकता है, फिर उससे दुख होता है। दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का भी जहाँ वियोग है, दुख का स्पर्श ही नहीं होता। ऐसे दुख संयोग वियोगम योग समित, उसको योग कहा है। गीता में उसका नाम योग है। जो ऐसे आनंद की प्राप्ति वो योग है। निश्चय योग तो उसका तो जरूर अभ्यास करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए उसको। अभी मेरे नहीं उगता है चित्र से, दृढ़ता से उसको प्राप्त करना है। मनुष्य के जन्म की सफलता उसमें हो जाए, तो इसका बड़ा भारी तो लाभ है। और दुख का संयोग ही वियोग है, तो दुख नहीं पहुंचता। अगर शरीर को काटे तो दर्द तो होगा, जीता हुआ शरीर है उसमें दर्द तो होगा, मगर दर्द का दुख नहीं पहुंचेगा। बड़ी पीड़ा हो रही है और हंस रहा है, मस्त हो रहा है, खुशी में चेहरा खिल रहा है, मेरा दुख में चेहरा खिल रहा है। दर्शन करो तो दर्शन करने वालों को आनंद आवे। दुख के समय इतनी एक प्रसन्नता, एक मस्ती होती है। बुखार आदि के दुखों से, अपमान से, निंदा से, ये बड़े बड़े दुख जो कहे जाते हैं ना, 3 धक्का बताया है संतों ने। कहा है कि तन धन जाते, लाखों रुपये करोड़ों रुपये और सबका सब धन एक दिन में चला जाए, और तन कष्ट थे, तन में कष्ट आवे जिसमें मौत होने वाली, ऐसा तन में कष्ट आवे। और खास बेटा है, स्त्री है, अपने माता पिता है, कोई जिनमें ज्यादा स्नेह वो मर जाए, ये 3 है। तो धन जाते, तन कष्ट थे, घर मानुष मर जाए, 3 धक्कों से रामदास सकल विकल हो जाए। ये 3 धक्का है, इनसे सकल विकल हो जाए, सबके सब विकलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, घबराहट हो जाती है। तो ये 3 धक्का आ जाए उनके, कितना ही तो अपमान हो जाए, कितनी निंदा हो जाए, कितना ही दर्द हो जाए, दुख आ जाए कितने ही ऊपर, तो हृदय में दुख नहीं पहुंचता। दुख संयोग वियोग, दुख का संयोग ही नहीं होता, स्पर्श ही नहीं होता, दुख नजीक नहीं आता। ऐसा आनंद उसके भीतर में रहता है स्वतः। ये स्वसंवेद्य स्थिति है। इस सुख को दूसरा जान नहीं सकता, दूसरों को जना नहीं सकता, बता नहीं सकते।
बता तुच्छ चीजों भी नहीं बता सकते भाई। एक जैसे मैं दृष्टांत दूं कि भाई बीकानेर की मिश्री कैसी होती कि मीठी होती है। ऊंट मिठाई असरी सोना गणो शाह 5 चीज बीकानेर की चीज होती है। तो मिठाई भी बीकानेर की विलक्षण होती है। हर एक जगह ऐसी मिठाई नहीं बनती जैसे बीकानेर में बनती है। उसमें बनी हुई मिश्री। अब मिश्री का स्वाद कैसा है तो स्वाद दिया वो कहता है मीठी होती है। मीठी कैसे बता सकते? नहीं। मखाना जैसी होती है? नहीं। पंडित खजूर जैसी होती है? नहीं। गुड़ जैसी? नहीं। चीनी जैसी होती है? बुरा बढ़िया बुरे को वैसी होती है? नहीं। कैसी होती है? मीठी होती है। वाणी से कोई आप जितने बैठे और मैं हूँ आप सब मिल करके कोई वाणी से उस मिठास को बता नहीं सकता। मिश्री मुख में डालने से ही पता लगता है ऐसी मिश्री मीठी होती है। कोई दृष्टांत देने से कोई समझा नहीं सकता। आप थोड़ा ध्यान दो तो इस बात को समझ सकोगे। बता दे कैसे? गूंगे को गुड़ है भगवान बाहर भीतर एक समान। एक गुड़ मिला खाया वो करता है। बोले क्या? बोलना आता नहीं। गूंगा बेचारा। तो गूंगे का गुड़ है भगवान बाहर भीतर एक समान। गूंगा का गुड़ है भगवान। तो गूंगा गुड़ क्या बतावे? यूं करेगा बतावे क्या? ऐसी बात विलक्षण है भाई। सांसारिक सुख की ऐसी बात है आप बता नहीं सकते। एक जिह्वा का विषय है उसमें कहो जलेबी कैसी मीठी और रसगुल्ला कैसा मीठा होता है बता नहीं सकते। अगर पूरा ज्ञान तो वो खाने से ही पता लगता है और से नहीं बता सकते। जब एक तुच्छ इंद्रिय का विषय उसको भी शब्दों के द्वारा नहीं कह सकते। जो गुणातीत है सत्व रज तम तीनों गुणों से अतीत है ब्रह्म स्वरूप। और वो ब्रह्म स्वरूप भी जो छोड़ देता है। ये महाराज जनक जी गए जब भगवान श्री राम जनकपुर पधारे तो वो तो रामायण है अब पाठ होने ही वाला है। और आपके किया हुआ ही जानते ही हो प्रसंग तो याद ही होगा। जनक जी महाराज गए विश्वामित्र बाबा के साथ में थे। राम और लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र ले गए थे। दशरथ जी थे मांग कर ले गए थे यज्ञ की रक्षा के लिए। तो यज्ञ की रक्षा के लिए मांग गए तो वहां गए उनसे पीछे। अब जनकपुरी कैसे गए? वो तो अपने यज्ञ में ले गए थे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि धनुष यज्ञ होता है तो यज्ञ में जाने में तो पिता की आज्ञा थी नहीं तो जा नहीं सकते। वहाँ कैसे जहाँ पिता की आज्ञा तो यज्ञ में जाने की है कि वहाँ धनुष यज्ञ होता है चलो यज्ञ पे चलो। ऐसा आ गए। अब वहाँ एक आम का वृक्ष था बड़े बगीचा उस बड़ा सुंदर बगीचा वर्णन बहुत वर्णन आता है। सीता जी आई है तो वर्णन है ही ऐसा ज्यादा लुब्ध होकर वही रहती है बसंत ऋतु। तो ऐसे बगीचे में ठहरे हुए थे। तो महाराज जनक ने सुना कि विश्वामित्र बाबा आए हैं तो वो महाराज से मिलने के लिए गए। विश्वामित्र महाराज से मिलने के लिए तो राम लक्ष्मण देखते हैं बच्चे तो ठहरे देखते हैं खेलते हैं और वही समय देखने गए और राजा आकर बैठ गए आओ भक्त हो गया। फिर उस समय में दोनों राजकुमार आए वहाँ विश्वामित्र जी अपने पास बैठाया। अब वो देखा तो जनक जी ने देखा तो जनक जी विफल हो गए। ये ज्ञानी थे तत्वज्ञ। सुखदेव महाराज जैसे जैसे जनक जी के पास परीक्षा देने के लिए आते थे कि हमारे में क्या कमी है कैसी है और ये पास कर देते तो पास होते थे। इतने बड़े जनक ना हुए हो। ये सीरत ध्वज थे नाम जनक नहीं था। जनक पदवी है इनकी। तो जनक पदवी में ऐसे परंपरा से राजा हुए हैं और नाम महाराज का नाम सीरत ध्वज। तो वे जनक महाराज उनको देखते हैं तो वो कहते हैं कि महाराज ये कौन है? मुनिकुल तिलक की द्वीपकुल पालक। जो बड़े होते हैं वो मस्तक होते हैं तो तिलक मुनिकुल में तो तिलक पूछा कि मुनिकुल तिलक है मानो मुनियों के भी शिरोधार्य है इतने श्रेष्ठ अगर मुनि है तो भी अथवा नृपकुल पालक
नृप सब पालन करना, दुनिया माता का पालन करने वाला राजा होता है, भुजावा है ना, पालन करने की खास रीत है। तो नृप कुल का भी पालन करने वाले उनके भी, तो ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है ये, अथवा क्षत्रियों में श्रेष्ठ क्षत्रिय है कौन है? ये राजा महाराज के बीच में शंका हुई। शंका क्यों हुई कि गज मुक्ता बड़े कीमती मुक्ता मोती होते हैं, उन मुक्ताओं की माला पहननी थी, और तुलसी की माला ही महाराज गुरु जी पहरा दी। तुलसी की माला से देखे तो ये ब्राह्मण होंगे, और गज मुक्ता की माला देखी तो राजकुमार होंगे। दूसरों ऐसे रत्न मिलते ही नहीं, हरेक को माला कैसे पहरा देंगे बच्चों को? तो ये कौन है जो बहम पड़ गया कि मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, ये कौन है महाराज? और कहा कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। सहज विराग रूप मन मोरा, मेरे विराग नहीं है, विराग रूप है मेरा मन। स्वतः वैराग्य मेरे मन में फर्क नहीं दिखता कि वैराग्य है कि मन है, कि मन है कि वैराग्य है। ये क्या वैराग्य का रूप है कि मन का रूप है, पता नहीं लगता। विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा, मेरा वो मन लग गया है। और बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा, इन्हीं भी लोग अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा, इनके देखते ही मेरा मन इतना अनुराग हो गया, इतना खिंच गया है, जो ब्रह्म सुख को छोड़ दिया। बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा, ब्रह्म सुख को त्याग दिया, वो ब्रह्म आनंद को त्याग दिया। ये कौन है? ये कौन? वो भगवान सत्य परमात्मा कहते हैं वही है। और कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, भगवान खुद आए हैं, उभय रूप धरि सोई आवा, दो ही रूप धारण करके वो परमात्मा तत्व कहते हैं, ब्रह्म वही आए हैं। क्या बात है, पूछता हूँ मैं। ऐसे कहने लगे तो भगवान वो कहने लगे विश्वामित्र जी, तो वहाँ भगवान मुस्कुरा दिए। मुस्कुरात है भगवान की, मुस्कुरात है माया। हंसे बाबा जी पोल मत खोलना कहीं, फिर मुस्कुरा दिए। तो कहते तुम ठीक कहते हो राजा, बहुत अच्छे ही ऐसे ही है, सबसे सुंदर है, ऐसे ऐसे। फिर कहकर दशरथ जी के लड़का है, मेरा यज्ञ पूर्ण करने के लिए उन्होंने भेजा है, मैं लाया था। ऐसे परिचय वहां कर दिया। उनका दिन जब वो सच्चिदानंद है, परमात्मा है नहीं कहा। तो जो जनक महाराज ज्ञानी है, उनका चित्त भी खिंच जाता है। बताया आपके लोभ होने से मन छोड़ता है, विचलित होता है, और दुख से विचलित होता है। तो यम लब्ध्वा परम लाभ मन्यता तथा वो ज्ञानी का मन सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो चंद्र चकोरा, थकित हो जाता है उनको देखते हुए। तो है क्या भला ये चीज, क्या है तत्व, क्या है महाराज? तो बड़े भारी सुख, ब्रह्म सुख को भी छोड़ दिया। तो ऐसी विलक्षण बात है। तो लाभ से विचलित होता है, तो इन दर्शनों से विचलित हो गए, ब्रह्म ज्ञान से विचलित हो गए। और दुख वहाँ कहाँ पर, दुख संयोग भी हो गए, वहाँ है नहीं सुख का संयोग ही, ऐसे विचलित हो गए। ऐसे देख करके सब खिंच गए, मन खिंच गया उनका। तो कौन है? तो ज्ञानी ना मना, ज्ञानियों के मन को माया भी हर लेती है, परंतु भगवान के प्रेम को नहीं हरती। भगवान के प्रेमी को माया नहीं पसती। वहां पर उत्तरकांड में है माया का वर्णन। भक्ति है मोर नारी, नारी के रूपा भक्ति भी, भगवान की भक्ति भी स्त्री है और माया भी है। तो मोह नारी, नारी के स्वरूप से स्त्री मोह तो नहीं होती, ऐसे भक्ति है वो माया के मोह से नहीं फंसती है, वो माया को तर जाती है। ज्ञान है, ज्ञान विराग आदि की ये पुरुष रूप है। मानो हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं होता, पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं। तो ज्ञान रूप विराग रूप ये पुरुष है, ये तो मोहित हो जाते हैं, परंतु वो नहीं होता। ऐसे भक्ति मणि की महिमा उत्तरकांड में गाई है। मणि यद्यपि पुल्लिंग शब्द है, परंतु मणि अपन कहने में हिंदी में स्त्रीलिंग से आता है। तो ऐसी बात कही है वो विचित्र। तो ये मोहित हो गए। जनक महाराज भी जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा, ब्रह्म सुख को त्याग दिया। सहज विराग रूप मन हो रहा, विराग रूप वो भी विराग में सहज ब्रह्म सुख को त्याग देता है। ऐसे ये कौन है, ये बात आई। दूसरे जब वैकुंठ में शंकादिक गए हैं,
जब जय विजय ने रोक दिया है, उनको साप दिया है, फिर भगवान आए, उनको रोक दिया तो भगवान खुद आए और क्षमा मांगी। उस समय भगवान के चरणों में चढ़ी हुई थी तुलसी, उस तुलसी नमस्कार किया तो तुलसी की गंध गई भीतर। वो महाराज शंखोम मत्स्य मक्षर दुषाम तन्नो, उनके शरीर और चित्त को क्षुब्ध कर दिया भगवान के चढ़ी हुई तुलसी के गंध ने। 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सबसे नीचा गंध है। गंध में इतना आदमी मोहित नहीं होता है, सुगंधी में मोहित नहीं होता है, और स्पर्श में तो आदमी हो जाता है। और वो गंध जो कि सबसे नीचा विषय, वो भी जब नासिका में होकर भीतर गई तो चित्त में तो महाराज एक उल्लास विलक्षण हो गया, आनंद, और शरीर में रोमांच हो गए, इन सबको क्षोभ पैदा कर दिया। ऐसी बात हो गई तो वे भी सनकादिक विधि से मोहित हो गए। और भगवान शंकर तो चरणों के लिए रहते ही है। अंत में पुस्तकांड में कहा है ना, महिपाल बिलोक अधीन जनम, हमारा राजा विराज महाराज जरा दीन जन की तरफ दृष्टि देख तो लो कम से कम। और बार बार बर मांगो हरिदेव श्रीअंग, पद सरोजन पायनी भक्ति व सदा सत्संग। भोले बाबा मांगते हैं और मांगने में कहते हैं बार बार बर मांगू, एक बार नहीं बार बार मांगूंगा मैं बर। एक बार 2 बार 3 बार मांगता है तो देने वाला उकसा जाता है कि क्यों पीछे पड़ा है, मेरे पिंड नहीं छोड़ता। तो कहते हैं महाराज बार बार बर मांगो पर ऋषि दिए हो, उकसाना मत, गुस्सा मत कर देना महाराज कहीं बार, मैं तो बार बार बर मांगू ऋषि दे उसी रंग। क्या चाहते हो भोले बाबा कि पद सरोजन पाएंगी भक्ति, ज्ञान स्वरूप है शंकर महाराज, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का ही मूर्ति है। वैराग रूप जब धरू शरीर ऐसा बताया गोस्वामी जी महाराज ने, इस तरह से बैठे विराजमान हुए। तो पद सरोज अनपाय अपाय विघ्न बाधा रहित ऐसी भक्ति और सदा सत्संग, सत्संग मेरे को होता रहे, संतों का सत्संग, भगवान में प्रेम, तो भक्ति और सत्संग का प्रेम ये भगवान शंकर चाहते हैं। ऐसा एक प्रेम भक्ति है। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजनन दूसरान, प्रेम के समान कोई भक्ति नहीं है। अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुणगान, भगवान गुणगान करते हैं। तो सगुण कहते हैं सगुण तो माइक रूप है। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि एक शिष्य है, वो जिज्ञासु है, उसको तत्व की पुरुष ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान दे सकते गुणातीत पुरुष तो, जो कि मलिन अविद्या जिनकी उपाधि है, उस सत्य शुद्धमय सात्विक उपाधि जिसकी मानी है वेदांत में ज्ञान को, वो तो है माइक मलिन अविद्या वाला हो जाएगा ब्रह्म। बड़ी आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य आता है हमारे पुस्तकों देखने से, पढ़ने से बड़ा आश्चर्य आता है। तो लिखा है हम पढ़ देते हैं, पढ़ा देते हैं, कह देते, सुना देते हैं। तो ऐसा एक प्रेम का अलौकिक विलक्षण रूप है। उस प्रेम तत्व का नाम राधा है। प्रेम जो तत्व है उस प्रेम का तत्व का नाम राधा है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। वो व्यक्ति प्रकट हुई है श्री जी के रूप से। इन प्रेम को प्रकट करने के लिए श्री जी का स्वरूप है, श्री जी का, कृष्ण भगवान का। तो बिना प्रेम के बिना कृष्ण भगवान को तत्व से जान नहीं सकता। इस बात के भगवान प्रेम की लीला, प्रेम को प्रकट करने के लिए 2 रूप से हुए। ब्रह्मवेद पुराण में कृष्ण भगवान ही 2 रूप से हुए हैं। एक अपना आधा शरीर है तो कृष्ण भगवान आधे शरीर से, श्री जी 2 नहीं है, तत्व एक है। राधे कृष्ण सीताराम, राधे कृष्ण एक है, 2 नहीं है। होने में 2 रूप हो जाते हैं लीला करने के लिए, तो लीला करने के लिए विशाल 2 रूप हो जाते हैं, एक है। तो राधा कृष्ण का प्रेम स्वरूप है। भगवान कृष्ण को भी बस में करने वाले, खींचने वाला है प्रेम। तो प्रेम है वो भगवान से भी बढ़ करके माना है। भगवान जिनको ध्यान दे थोड़ा सा, भगवान जिनको मिले उनमें प्रेम नहीं हुआ, पर प्रेम हुआ हुआ भगवान मिले बिन रहे नहीं। दोनों को तोल कर देखना। मान भगवान के दर्शन हो गए, मैंने प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, बहुतों को राक्षसों को नहीं है, जंगली आदमियों को नहीं लगा, पशु पक्षियों को नहीं हुआ, भगवान के दर्शन हो गए, मैंने प्रेम नहीं मिला। मैं किसी के प्रेम आनंद हो जाए भगवान न मिले, कोई उदाहरण नहीं बता सकते आप, कोई उदाहरण नहीं बता सकते कि भगवान मिले
प्रेम तो नहीं हुआ, मतलब प्रेम तो हो गया, भगवान नहीं मिले तो भगवान प्रेम के वश में है। इस वजह से राधे नाम लेने से भगवान उनके वश में हो जाए, उनकी समर्पित हो जाए। क्या है कि प्रेम के वश में भगवान है, भगवान के वश में प्रेम नहीं है। प्रेम भगवान से भी ऊंचा है, भगवत स्वरूप से भी। वो प्रेम स्वरूप है स्त्री जी का। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो। ऐसी बात समझ। नारायण 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 नारायण।